हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आदित्य जोशी टेक शो। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा कि नए चेंजेस क्या होने वाले हैं। गेमिंग की दुनिया से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। सोनी ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि जनवरी 2028 यानी कि आज से 1.5 साल बाद वो प्ले स्टेशन गेम्स के लिए फिजिकल डिस्क यानी कि सीडी बनाना पूरी तरह से बंद करने वाले हैं। यानी 2028 के बाद आने वाले सभी नए गेम्स आपको सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में सीधे प्ले स्टेशन स्टोर से ही खरीदने होंगे। आप उनको फिजिकली खरीद नहीं पाएंगे किसी दुकान में जाके या अमेजोन से डिलीवरी लेके। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे दो बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रॉकस्टार गेम्स जो कि GTA 6 बनाता है, उन्होंने अनाउंस किया था कि उनका मच अवेटेड गेम GTA 6 पूरी तरह से डिजिटल ओनली रिलीज होगा, कोई फिजिकल डिस्क नहीं मिलेगी। इसके तुरंत बाद ही सोनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। दूसरा कारण, सोनी का कहना है कि आजकल ज़्यादातर गेमर्स डिस्क खरीदने के बजाय गेम्स को सीधे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पसंद करते हैं, तो डिस्क बनाने की कोई बड़ी वजह रह नहीं जाती। अब गेमर्स के लिए इसके क्या मतलब मायने हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। बेसिकली इसके 3 नुकसान हैं, लेकिन इसके 5 बहुत बड़े फायदे हैं। मैं आपको पहले 3 नुकसान बता देता हूं। अब तक लोग फिजिकल डिस्क खरीद कर गेम खेलने के बाद में उसे OLX पर बेच देते थे या अपने दोस्तों से एक्सचेंज कर लेते थे। डिजिटल होने के बाद यह गेम शेयरिंग और रीसेल का जो वैल्यूएशन है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान, जब फिजिकल डिस्क बेचने वाले ऑफलाइन स्टोर्स नहीं रहेंगे तो सोनी के पास गेम की कीमतों पर पूरा कंट्रोल होगा। वो एक तरीके से मोनोपोली टाइप की सिचुएशन में आ जाएंगे और कारणवश आपको महंगे दामों पर भी गेम खरीदना पड़ सकता है। तीसरा नुकसान, सोनी ने एक और झटका दिया है। वो इस साल PS3 और PS Vita का प्ले स्टेशन स्टोर भी बंद कर रहे हैं। यानी डिजिटल गेम्स के साथ दिक्कत यह है कि आपको गेम के लिए पैसा तो देते हैं, लेकिन कंपनी जब चाहे स्टोर बंद करके उसे आपसे दूर कर सकती है। यानी आप गेम के असली मालिक कभी नहीं बन पाते। तो दोस्तों, ये थे 3 नुकसान, और इसमें मुझे जो इसका तीसरा पॉइंट है कि आप उस गेम के कभी असली मालिक नहीं बन पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला लगता है। अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए, इसके 5 बड़े बड़े फायदे हैं। पहला है अल्टीमेट कन्वीनियंस। अब आपको कोई भी नया गेम खरीदने के लिए किसी भी दुकान पर जाने की या अमेजोन से डिलीवरी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गेम रात को 12 बजे भी लॉन्च होता है तो आप बस एक क्लिक करके उसे घर बैठे डाउनलोड करके फटाफट खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टॉक खत्म होने का कोई झंझट नहीं। पहले जब कोई बहुत बड़ा गेम जैसे कि GTA 6 लॉन्च होता था तो दुकानों पर उसके डिस्क का स्टॉक खत्म हो जाता। डिजिटल होने के बाद गेम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और हर किसी को डे 1 पर गेम मिलना पक्का हो गया। तीसरा पॉइंट, डिस्क टूटने या खोने का डर खत्म। फिजिकल डिस्क के साथ हमेशा डर रहता था कि उस पर स्क्रैच आ जाएगा, वो टूट जाएगी या कहीं खो जाएगी। डिजिटल गेम्स सीधे आपके प्ले स्टेशन अकाउंट से लिंक रहते हैं। गेम डिलीट भी हो जाए तो आप उसे जब चाहे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पूरा गेमिंग लाइब्रेरी हमेशा सेफ रहता है। चौथा पॉइंट, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, डिस्क बदलने का सिरदर्द खत्म। अगर आपको एक गेम खेलते खेलते अचानक दूसरा गेम खेलने का मन कर रहा है तो बार बार उठकर कंसोल में डिस्क बदलने की जरूरत नहीं है। आप बस स्क्रीन पर स्क्रॉल करके पलक झपकते ही दूसरा गेम चालू कर सकते हैं। पांचवा, और ये मेरा सेकंड फ्रेंडली पॉइंट है, ट्रैवल फ्रेंडली। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो और अपना कंसोल साथ में लेके जा रहे हो, मान लीजिए आप छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं या आपका ट्रांसफर हो गया है या किसी कारणवश आपको अपना घर मूव करना पड़ रहा है, तो आपको भारी भरकम CD का जो बॉक्स होता था वो अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपके सारे गेम आपके कंसोल की हार्ड ड्राइव या अकाउंट में होंगे, जिसके साथ आपको सिर्फ एक कंसोल लेके जाना है और सफ़र करना बेहद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल मीडिया का दौर खत्म होने के कगार पर है। क्या आप इस फैसले से खुश हैं या आपको डिस्क कलेक्ट करना पसंद था? कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।